जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी गेट पर पुलिस की हलचल बढ़ी है। सिंघू बॉर्डर पर भी अचानक से हलचल तेज हो गई है और पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज हो सकती है। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से जो प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। शाहजहांपुर से प्रदर्शनकारी हटाए जा रहे हैं, तो अब प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर भी इस तरह की गतिविधि देखी जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड को हटाया जा रहा है और अब यहां से इन प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर से, इन बॉर्डर्स पर से हटाने की पूरी जद्दोजहद शुरू हो गई है। तो अब कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यूपी गेट पर भी पुलिस की हलचल बढ़ी है। तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि जी न्यूज ने अब इस हिंसक प्रदर्शन के बाद जो मुहिम शुरू की है, हमारा बॉर्डर खाली करो, उसे कैसे लोगों का भी भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। पिछले 2 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार बॉर्डर बंद होने की वजह से आवाजाही रुकी है, लोगों को सीधे सीधे दिक्कत। अब लोगों का धैर्य टूट रहा है, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि बॉर्डर खाली हो और ये प्रदर्शनकारी, ये किसान अपने घरों को वापस लौटे। और देखिए अलग अलग जगहों पर अब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। सीधे रुक करेंगे इस वक्त राजू राज इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए। राजू राज, क्या गतिविधि वहां पर, किस तरह की हलचल? देखिए सीरीन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गाजीपुर बॉर्डर के। यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ये सुरक्षा कर्मी यहाँ पर फ्लैग मार्च किया। आरएएफ के जवान यहाँ पर आपको बैठेंगे पूरी तैयारी के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले जी न्यूज पर ये तस्वीरें आपको नजर आएगी कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर, आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इंतजार है एक्शन का, क्योंकि कल रात में गाजीपुर बॉर्डर पर लाइट काट दी गई थी, बिजली काट दी गई थी। उसके बाद लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि यहां पर बॉर्डर पर जितने लोग बैठे हैं उनको खाली कराया जाएगा और यही वजह है कि यहां पर अब हलचल तेज हो गई। काफी संख्या में यहां पर जवानों को तैनात किया गया। आरएएफ के अलावा गाजियाबाद पुलिस के लोग हैं, आरएएफ की टीम है, लोकल पुलिस है, रिजर्व पुलिस, और यहां पर आप लंबी कतार आप देख सकते हैं गाड़ियों की गाजियाबाद पुलिस की, और तमाम पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहां पर फ्लैग मार्च किया गया। उसके बाद इंतजार है कि कब इन्हें आदेश आएगा और कब यहां पर हटाया जाएगा। और ये हलचल शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। जी बिल्कुल राजू राज, और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि राजू राज, क्योंकि धैर्य टूट रहा था लोगों का बहुत वक्त से। लगातार इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इन किसानों का समर्थन तो आम लोग कर रहे थे, लेकिन अब परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो सभी चाहते हैं कि अब ये रास्ते खुलें, जहां पर ये डटे हुए हैं ये अपने अपने घरों को लौटें। राजू राज, देखिए 63 दिन हो चुका है और लगातार जिस तरीके से अब 26 तारीख को जो घटना घटी, हिंसा हुई, और उसके बाद जो आसपास के इलाके, तमाम बॉर्डर के इलाके पास जो लोग रह रहे हैं उनका सब्र का बांध टूट गया है। अब तक वो समर्थन कर रहे थे कहीं ना कहीं कि अन्नदाता हैं, लेकिन उनके उपद्रव और उनके उत्पात को देखने के बाद लोगों का सब्र का बांध टूट गया। जो लोग हैं उनका कहना है कि वो भी टैक्स पेयर हैं और इनकी वजह से वो परेशानी क्यों झेले। उनके हर वक्त जब उनके लिए इमरजेंसी होता है तो 2 मिनट की दूरी को उन्हें घंटों में तय करना पड़ता है। और यही वजह है कि अब जगह जगह पर लोग निकल रहे हैं, झंडों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, डी न्यूज के दर्शकों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम गाजियाबाद पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं, आरएएफ के जवानों को लगाया गया है और कहीं ना कहीं संकेत है कि आप अगर यहां पर हैं तो खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की परेशानी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। काफी दिन से लोग भी परेशान थे। राजू, तस्वीरें थोड़ा और दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीती रात से ही जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं उस जगह पर हलचल तेज हो गई, पुलिस बल की मौजूदगी, और वहां पर ये जो सख्ती है वो यही बता रही है कि अब शायद जल्द वो वक्त आ जाएगा कि ये रास्ता भी खुल जाएगा पूरी तरीके से। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर कल के बाद, कल जब रात में लाइट काटी गई थी तो काफी संख्या में यहाँ पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, काफी संख्या में यहाँ पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ थे। कल रात में बिजली काटी गई तो उसके बाद अब हलचल बढ़ी गई है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, इंतजार है आदेश का, कब इनके आला अधिकारियों का आदेश और कब ये यहाँ पर
जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ से हटाए, क्योंकि लगातार सब्र का बांध लोगों का टूटता जा रहा है। जो घटना 26 तारीख को घटी उसके बाद कहीं ना कहीं हर शख्स जो दिल्ली एनसीआर में रहता है, 3 करोड़ की आबादी है, हर शख्स चाहता है कि अब ये बॉर्डर खुले। और यही वजह है कि प्रशासन भी, पुलिस की तरफ से भी जो एक्शन लिया गया और उसके बाद तमाम ये सुरक्षाकर्मी देख रहे हैं इनके हाथों में डंडे, लाठियां हैं और आदेश का इंतजार कर रहे हैं कब इनके पास आदेश है और कब इस जगह को खाली कराया जाए। और देश भर से, पूरे दिल्ली से लोगों की आवाज आ रही है कि अब बॉर्डर खाली होना चाहिए। उनके जो एक्शन लिया था आंदोलनकारी किसानों ने, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अब ये बॉर्डर खाली होना चाहिए। यही वजह है कि कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी, पुलिस बल, आरएएफ के जवान फ्लैग मार्च किया गाजीपुर बॉर्डर पर। उसके बाद इंतजार हैं, बैठे हैं कि आदेश के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरें सीधे तौर पर देखिए, जितने भी जवान हैं इनके हाथों में लाठियां हैं, पूरी तैयारी, सुरक्षा के भी इंतजाम है। तमाम पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हुए हैं, अपने तमाम जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, शील्ड होते हैं, इनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आला अधिकारी कब आदेश दे, क्योंकि एक्शन में पुलिस है और पुलिस आदेश का इंतजार कर रही है। लेकिन अगर कोशिश है, अगर किसान खुद ब खुद चले जाते हैं तो शायद इन्हें एक्शन लेने की जरूरत ना पड़े, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। जी अच्छा राजू राज, क्या है मतलब अभी वहां पर आप लगातार बात भी कर रहे होंगे पुलिस कर्मियों से भी, प्रशासन से भी, क्या बात की जा रही है किसानों से या फिर कुछ उनको अल्टीमेटम या कुछ ऐसा वक्त दिया जाएगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए? किस तरह से कार्रवाई का वहां पर मूड बन रहा है फिलहाल? देखिए लगातार ये जो लोकल प्रशासन है, एडीएम और एसडीएम रैंक के अधिकारी, तमाम इनके जो किसान नेता हैं उनसे लगातार बातचीत है, उनके संपर्क में है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई किसान यहाँ से जा चुके हैं जो यहाँ पर पहले आए चुके थे। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रखेंगे, तो लिहाजा कोशिश है कि पहले बात से ही ये मान जाए। अगर बातों को नहीं मानते हैं तो शायद हो सकता है कि कुछ घंटों या कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर एक्शन नजर आएगा, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है, रिजर्व पुलिस को बुलाया गया, आरएएफ को बुलाया गया है और तमाम पुलिस बल यहाँ पर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की पुलिस है, अलग अलग जिले से यहाँ पर पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है, आरएएफ के जवानों को लगाया गया है, ताकि जब यहाँ पर हटाया जाए तो शायद जो लोग हैं वो इन्हें देखकर या फिर जो बातचीत चल रही है उस बातचीत के बाद खुद चले जाए, नहीं अगर जाते हैं तो एक्शन लिया जाए। क्योंकि लगातार लोगों की मुहिम है, देश भर से आवाज आ रही है, पूरी दिल्ली, आपसे सिंघू बॉर्डर पर भी देखा कि आसपास के लोग जो परेशान हैं पिछले 63 दिनों से, वो अब सामने आ रहे हैं। आसपास के लोग वो कह रहे हैं कि अब बॉर्डर खाली होना चाहिए, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। और यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन तेज हो गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के जवान मौजूद हैं, आला अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है ताकि यहाँ एक्शन लिया जा सके। और हलचल शुरू हो गई, क्योंकि कल रात में बिजली काटी थी और उसके बाद किसानों के मन में था कि कब पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और हटा जाएंगे। यही वजह है कि काफी संख्या में यहाँ से जो आंदोलन में किसान अलग अलग जिले से आए थे वो यहाँ से गए हैं। लेकिन अभी भी जो उत्तराखंड के किसान हैं जो अलग अलग गुट से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो NH-24 और NH-9 पे, और जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर पर, वहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और तमाम कोशिश भी प्रशासन की तरफ से चल रही है कि इनसे बातचीत करने के बाद और बातचीत के माध्यम से इन किसानों को वापस लौटा दिया जाए, भेज दिया जाए। ठीक है राजू राज, आप लगातार रहिए मेरे साथ, मैं फिर आपके पास आऊंगी। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन भी चंडीगढ़। आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? अब तक संयम से प्रशासन भी काम कर रहा था, पुलिस भी काम कर रही थी, सरकार भी संवाद के जरिए कोशिश हुई, कई दौर की बातचीत, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ, नहीं चाहता था कोई भी ऐसा हो और ये आंदोलन आज इस स्थिति में पहुंचे। जी 25 तारीख की रात को ही जब स्टेज वहां पे कुछ नौजवानों ने, जैसे बताया जा रहा है, उन्होंने उन जो किसान नेताओं से लेके और ऐलान किया कि वो कल लाल किला या दिल्ली में जाएंगे। और वो उनका कहना था कि जिस तरीके उन्हें बुलाया गया है कि दिल्ली में जाना है, दिल्ली में परेड करनी है, और अब उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो तभी से नजर आना शुरू हो गया था कि जो नेतृत्वहीन ये आंदोलन होता जा रहा है। 40 लोग जो इसको संभाल रहे थे या क्लेम कर रहे थे, सरकार से बात कर रहे थे, बात तो नहीं हो रही थी, 10 राउंड की बात हुई
मीटिंग हुई, उसमें उनका एक ही मोटिव के साथ जाते थे, यस और नो के। तो इसमें बातचीत वाली वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, तो वो नेतृत्वहीन नजर आ रहा था। और अब लगातार अगर पुलिस अब केसेस कर रही है, वहां पे जा रही है, वहां पे नोटिस लगा रही है, मुझे लगता है अभी भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक संयम का परिचय देंगे और उन्हें एक टाइम दे रहे हैं, शायद 2-3 दिन का टाइम दे के लोग चले जाएं। मुझे जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि बहुत सारे लोग 26 तारीख की घटना के बाद बहुत सारे लोग वहां से चले भी जा चुके हैं। लेकिन अब जो लोग, क्योंकि अलग अलग पार्ट बन गए हैं, ये इनके किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम पे आ रही है। हालांकि इन्हीं के बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज हमारे पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे, जिनमें इन्होंने क्लेम किया था कि ये मार्च करेंगे 26 तारीख को, गणतंत्र दिवस के दिन। लेकिन अब वो सभी लोग अपनी अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक तो लीडरलेस नजर आ रहा है। अब लीडरलेस जब नजर आएगा तो इसमें असामाजिक तत्वों का आना, एंटी नेशनल फोर्सेस का आना स्वाभाविक ही है। और ये डे 1 से इसका खदशा किया जा रहा था, बताया जा रहा था। हमारे जी में भी बहुत टाइम से, जी टीवी पे भी ये लगातार बताया जा रहा था कि खदशा है, और वो प्रूव भी हुआ। अब वो जो लोग अगर उपद्रव करते हैं तो ऑब्वियसली वो भारत के तो भारत हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। तिरंगे की पहचान, तिरंगे का सम्मान, ये सबके दिलों में है और ये दिखना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ परसों हुआ वो कोई अच्छा नहीं था, वो सभी ये मानते हैं। मैंने यहाँ पंजाब में भी बहुत सारे लोगों से बात की, तो उनका ये भी कहना था कि ये जो लीडर साहबान वहां पे कुछ लोग बैठे हैं वो सुन नहीं रहे थे। जबकि ये भी कहा गया कि 26 तारीख का जो प्रोटेस्ट है इसको आप आगे बढ़ाओ। 26 तारीख गणतंत्र दिवस एक पावन दिवस है भारत के लिए, इसको एक ज्वाइंटली सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो आपका प्रोटेस्ट है, लेट इट बी डू फॉर अनदर फ्यू डेज, कुछ आगे दिन कर दिए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं किया, और जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसका नुकसान अब ये जो आंदोलनकारी जिस तरीके अपनी मूवमेंट को साफ सुथरा पीसफुल बताते हैं, वो अब नहीं रही। ये साफ जाहिर हो गया है। ये इसकी बदनामी और इसका नुकसान वो भी उन्हीं के ऊपर है जो इस आंदोलन को चला रहे थे। बहुत बड़ी बात है ना कि किसानों के हित के लिए जिस आंदोलन को शुरू किया गया था वो आज किसानों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक, क्योंकि किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई, हिंसक प्रदर्शन हुए, और आज देखिए किसान कहीं के नहीं रहे। यहां पर उनके नाम पर किस तरह से राजनीति हुई ये सभी देख रहे हैं उन तस्वीरों के माध्यम से। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इधर जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सतीश से बात की है। जब उन पर हमला किया गया वो अपने डीसीपी के साथ थे। सतीश ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई। क्या हुआ था, कैसे हुआ था उनके साथ उस दिन, खुद सतीश ने बताया है, आप ही सुनिए। हमारे साथ ऐसे ही दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सतीश हैं जो भी रेड फोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे और जो उपद्रवी थे, दंगाइयों थे, उन्होंने इन पर हमला किया था। सतीश जी बताइए, आपकी जब आप रेड फोर्ट पर थे क्या हुआ था उस दौरान और कैसे चोट लगी आपको? चोट क्या, हमारे जो साहब, बड़े साहब थे, जो डीसीपी साहब थे हमारे, हम उनके साथ गए अंदर। जो गेट पर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अंदर नहीं जाने चाहिए। तो कुछ आदमी पहले ही अंदर जा चुके थे। हमने उनको कोशिश करी निकालने की, पर बाकी वे नहीं निकले और बहुत घनी तादाद में आदमी आ गए और वो सरदार जो अंदर ज़बरदस्ती बढ़ गए। उन्होंने कहा हम तो मरने के लिए आए हैं और हमें या तो मारो या हमें झंडा डालने दो। पर हम निहत्ते थे, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, हमने उनको कुछ नहीं कहा। उसके बाद में वे अंदर बढ़ गए और उन्होंने झंडा फहराया। आपको चोट कैसे लगी आपके सिर पे? उसके बाद में जब मैं नीचे आया कुछ किसान हमारे पुलिस वालों पे बजाना शुरू कर दिया, तो मैं भी थोड़ा पीछे को हो गया। पीछे को जैसे हुआ तो वो सीआरएसएफ वालों के भी मार देते और मेरा भी एक डंडा लगा जो लोहे का था, जिसको पैप टाइप कहते हैं, पैप टाइप। और मेरा लग तो साथ ही मेरा बहुत ज़बरदस्त लगा और मैं वहाँ से मुझे एक सरदार जी बाहर ले आए निकाल गया, जो दिल्ली पुलिस में थे, वो मुझे बाहर ले आए निकाल गया और मेरा खून हो गया। मैं हॉस्पिटल आ गया। कितने टाँके लगे आपको? मेरे 3 टाँके आए। एक आखिरी सवाल, पूरे देश में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, लोग बड़े नाराज़ हैं और दिल्ली पुलिस की तारीफ भी हो रही है कि बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो हुआ वो गलती हुआ हमारे साथ, जो हुआ गलती हुआ है। जब हमने उन्हें कुछ नहीं कहा तो हमें नहीं पीटना चाहिए था। उनका सरकार से क्या है लेना देना, हमारा क्या लेना देना। हम तो एक वे हैं, देश के एक सिपाही हैं
हमें तो देश की रक्षा करनी है, आपकी भी रक्षा करनी है, अपनी भी करनी है, दूसरों की भी करनी है। तो आपने देखा कि हमारे साथ दिल्ली पुलिस के ये कांस्टेबल हैं जो यहाँ भर्ती हैं और अभी डिस्चार्ज हुए हैं थोड़ी देर पहले ही। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.